इस स्क्रीन पर लगी हुई फोटो को आप लोग देख रहे हैं, जिस लड़की का नाम अंजू होता है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के देवलहरिया की रहने वाली अंजू की शादी 2018 में नई बस्ती लहतारा में रहने वाले संजय पांडे से हुई थी। शादी के 2 साल बाद से ही अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। धीरे धीरे यह प्रताड़ना बढ़ने लगी। 1 अगस्त 2024 को वह पति और ननद की प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाई और छत से कूदकर भाग गई। मोहनसराय पहुंचकर अपने भाई को एक दूसरे के नंबर से फ़ोन करके बुलाया, लेकिन भाई उसकी हालत देखकर पहचान नहीं पाया। काफ़ी मशक्क़त के बाद घर वाले उसे घर लाए और डॉक्टर को दिखाया। जांच से पता चला कि बेटी के शरीर पर 40 से अधिक जख्म है, जिनमें कई अभी भी ताज़े हैं। इनके घर वाले ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की। कमिश्नर ने जैतपुरा थाना पुलिस को मुकदमा। अंजू ने पुलिस को अपना बयान बताते हुए कहा कि लव मैरिज के बाद मेरी लाइफ इतनी नरक हो जाएगी सोचा नहीं था। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। इसके बाद मेरे पति और उसकी बहन ने मिलकर मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। प्रताड़ना की इंतहा ये थी कि मुझे ढंग से भी कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे, बासी खाना भी नसीब नहीं था। अगर ज़मीन पर गिरा खाना भी खाती दिख जाती तो ननद सुंदरी अंजू ने बताया से संजय मंदिर के तिलक लगाने का काम करते हैं, जो कि उसके हस्बैंड होते हैं। मैं उसी में खुश थी। जिंदगी 2 महीने अच्छे से चली। इसके बाद मेरी ननद सुंदरी पांडे और सास ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति संजय से कहा तो उसने भी अपनी बहन का साथ दिया। कहा, तुम दहेज में कुछ नहीं लाई हो, घर वालों को फ़ोन करो और कहो 4 लाख रुपए लेकर आए, साथ ही मेरे नाम 1 बीघा ज़मीन लिखें। ऐसा नहीं हुआ तो मारपीट झेलनी ही पड़ेगी तुझे। अंजू ने बताया, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटा सम्राट पांडे 5 साल का है। उसके बाद 1 बेटी हुई थी जो 3 साल की होकर मर गई क्योंकि उसे सही इलाज नहीं मिला। इसके बाद एक और बेटा युवराज पांडे है। दोनों बच्चों को सुंदरी खुद को माँ कहलाती है, जो मेरी ननद है। दोनों बच्चों को बचपन से ही मुझे नफरत कराना सिखाया गया। अब बच्चे मुझे गाली देते हैं। सुंदरी बच्चे को मेरे पास नहीं रहने देती। जब तक मैं गर्भवती थी तो मुझे नहीं पीटते थे, लेकिन उसके बाद फिर प्रताड़ित करने लगते थे। अंजू ने रोते हुए कहा, उस दिन हिम्मत करके ना भागी होती तो वो लोग मुझे तेजाब से जला देते और मार देते। मुझे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। दिन भर घर के आधे अधूरे कपड़ों में कमरे में पड़ी रहती थी। किसी से मोबाइल पर बात नहीं कर सकती थी। छोटी ननद हर समय मुझ पर नज़र रखती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मन होता सुंदरी मेरे कपड़े उतार कर बेल्ट और चप्पल से पीटने लगती थी। मेरे शरीर से खून बहता तो सब हंसते थे। अंजू ने बताया, सुंदरी सास और संजय मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। जब मन होता सुंदरी मुझसे पानी भरवाती थी। जबकि घर में पानी भरा होता था, मुझे बिना कपड़ों के हैंडपंप से पानी भर कर लाना पड़ता था। एक दिन किसी बात पर नाराज होने पर सुंदरी ने मुझे बहुत मारा और अपना मल मूत्र भी पिलाया। मुझे सीने पर खौलता तेल फेंक दिया। मेरे ससुर ने मुझे बचाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उन्हें भी मारा। अंजू को कुछ नहीं चाहिए, बस वो बार बार पुलिस से यही पूछती कि साहब उसे सज़ा मिलेगी ना, उन्हें सज़ा कब मिलेगी। पुलिस अपना काम कर रही है। दोस्तों, जब भी अंजू खाना मांगती थी तो उसकी ननद जो सुंदरी होती है कभी पेशाब पिला देती थी तो कभी अंजू पांडे कहती हैं कि मुझे चाय तक भी नसीब नहीं होती थी। जब मैं
बर्तन धोने जाती थी तो जो चाय का पत्ती होता है उसमें से जो भी बचा हुआ चाय पत्ती को निचोड़ कर वही थोड़ा सा चाय पी लेती थी। जब वो कहती है कि जब मैं बर्तन धोने जाती थी तो जो जूठा बचा होता था थाली में उसी को मैं खा लिया करती थी। भूख की तड़प ऐसी होती है कि जो जूठा होता है उसे भी खाकर अपना पेट भरती थी। पेट तो कभी भरता ही नहीं था, खाना कभी मिलता ही नहीं था, बासी भी नसीब नहीं होती थी। जो ननद थी वो बहुत ही मुझे जख्म देती थी। अंजू कहती है मैं सोची कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो शायद मेरा पति मेरा साथ देने लगेगा, लेकिन मेरा पति मेरा बेटा होने के बाद भी उसके मेरे साथ और ही ज़्यादा क्रूरता करने लगता है। वो हमेशा दहेज मांगता है, कहता है कि तुम अपने साथ कुछ नहीं लेकर आई हो, जाकर अपने पिता से फ़ोन करके कहो कि 4 लाख रुपए और 1 बीघा ज़मीन दे दे। और हम जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, अगर तूने ये सब अपने मायके फ़ोन करके बताया तो मैं तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा, हत्या करा दूंगा। इसी डर से अंजू चुप रहती थी और उसको मोबाइल भी नहीं मिलता था कि वो अपने माता पिता से बात करे। उसकी जो छोटी ननद होती है उसके ऊपर हमेशा नज़र रखती है। अंजू बताती है कि मुझे नंगा करके उल्टा लटका कर मुझे वहाँ मारा जाता था और जिसको मन वो मारता था। और उसका जो नंदोई होता है दीपक कुमार, वो उसको गंदी निगाहों से देखता था। अंजू कहते कहते आँखों में आंसू लिए हुए वो फफक उठती है और अपने वो बुरा दिन याद करके रुक जाती है, रोने लगती है और कहती है कि साहब अब मुझे इंसाफ दिलाइए। कब साहब इंसाफ दिलाइएगा? उन्हें जो मेरे साथ वो लोगों ने किया है, मुझसे भी उन लोगों को बुरा गति किया जाए। वो इंसाफ में ऐसा ही कुछ मांग कर रही है। अंजू बहुत ही सुंदर लड़की थी। जब वो गांव आई तो गांव वाले, मोहल्ले वाले उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह वही खूबसूरत अंजू है, क्योंकि वो खाना पीना के बिना और उसके हाथ पैर में इतने जख्म थे और वो ऐसी हालत में थी। उसकी ननद जो थी उसका बाल काट देती है, उसकी सास जो होती है उसका हाथ तवे पर रख देती है, गरम तवा पर रख देती है, उसको नंगा करके मारती रहती है। उसको बिना कपड़े में रखा जाता है ताकि वह कहीं भाग न जाए। जब वह अंजू की जो ननद सुंदरी होती है, जब उसे कहती है कि अब तुम्हारे चेहरे पर तेजाब डाल देंगे, तुम्हें जला देंगे, तब वो अंजू वहाँ से भागने का प्लान करती है। और अंजू पेटीकोट में ही थी, उसको कभी पूरा तन पे कपड़ा नहीं दिया जाता था पहनने के लिए कि कहीं भाग जाएगी। और पेटीकोट और ब्लाउज में ही एक तल्ला छत से कूद जाती है और वहीं से वह निकलकर भागती है। भागते भागते वो अंजू कहती है कि मैंने किसी से मोबाइल मांगा और अपने भाई को फ़ोन किया और वहीं पर जब भैया मेरे आए तो मुझे पहचान ही नहीं पाए। सच में अंजू की जो पहले की फ़ोटो और अब की फ़ोटो में पता ही नहीं चल रहा है कि ये वही अंजू है। दरअसल अंजू को इतना जख्म दिया गया है, अंजू को इतना सताया गया है कि शायद कोई ऐसा कर सके। दोस्तों, आजकल के भी ज़माना में ऐसी ननद सास होती हैं। आप लोग इस वीडियो में इस अंजू की हालतों से देख सकते हैं कि ये मासूम सी लड़की
किस तरह थी और कैसी हो गई। दरअसल अंजू की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। अंजू अभी भी अस्पताल में है। जब अंजू के माता से पूछा गया तो अंजू की माँ कहती हैं कि मुझे पड़ोसी से पता चला कि मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है, लेकिन जब हम लोग मिलने जाते थे अपनी बेटी के पास तो हमारी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता था। बाहर से ही हम लोग चले आते थे। लेकिन जो अंजू के पिता होते हैं वो अपनी बेटी के ही चिंता में मर जाते हैं, डेथ हो चुके होते हैं। और जो उनकी माँ होती है वो जब भी जाती हैं तो उस अंजू से मिलने नहीं दिया जाता था, उसको दहेज के लिए प्रार्थित किया जाता था। और जो अंजू होती है वो 7 साल तक ये सहती हुई चली आ रही हैं। अंजू को पेशाब पिलाया जाता था, अंजू को लैट्रिन खिला दिया जाता था, अंजू को एक जानवर से भी सच्ची घटना है। बेहतर कर दिया गया था। जानवर को भी लोग प्यार से रखते हैं, जानवर से भी लोग प्यार से पेश आते हैं, लेकिन एक अंजू के साथ ऐसी हैवानियत किया जाता है जो कि उसे जिंदा रख के तिल तिल मारा जाता है और उसको जिंदा ही जलाया जाता है, जिंदा ही उसके हाथों को आग में डाला जाता है, उसके पैरों को नाखूनों को निकाला जाता है। और ये अंजू सब चीज़ सहती सहती छत से कूदकर भाग जाती है और अपना जान बचाने की कोशिश में लग जाती है। और अंजू अभी हॉस्पिटल में है और अंजू अब ठीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। सतर्क रहें, सावधान रहें।